सड़क पर उतरकर विरोध करना कोई ममता बनर्जी से सीखे। ये तस्वीरें, ये खबर बहुत बड़ी खबर है। जिस वक्त पूरे देश की निगाहें बिहार पर टिकी थी, ठीक उसी वक्त पश्चिम बंगाल में वो हो गया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। तस्वीरें देखिए, बहुत बड़ी खबर है। देश की होनहार मीडिया इस पर चर्चा नहीं करेगी, मगर आप इस खबर को देखेंगे, समझेंगे तो समझ जाएंगे कि यह खबर कितनी बड़ी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हो या फिर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, दरअसल पिछले करीब 2-3 सालों से अगर आप देखेंगे तो चुनाव आयोग के खिलाफ एक अलग से माहौल तैयार हुआ है और अब वो माहौल सड़कों पर उतर आया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सड़कों पर जब वो उतरी, ना सिर्फ वो खुद सड़कों पर उतरी, बल्कि आप तस्वीरें देखिए, दंग रह जाएंगे। जहां तक नजर दौड़ाइए वहां सिर्फ आपको लोग दिखाई देंगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे आधा बंगाल ममता बनर्जी के साथ सड़क पर उतर आया, उनके पीछे, उनके साथ। अब यह हुआ क्यों? और क्यों सिर्फ ममता दीदी ही नहीं बल्कि चौतरफा अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कैसे ज्ञानेश कुमार या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर मामला क्यों गंभीर है, पहले वो समझिए। हुआ क्या कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ वो कर दिया जो आज तक किसी भी पार्टी का नेता नहीं कर पाया था। दरअसल कल 4 तारीख थी और 4 तारीख से ही 12 राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव आयोग ने भले ही एसआईआर की शुरुआत कर दी हो, लेकिन ममता बनर्जी किसी भी हाल में एसआईआर को लेकर सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उनके अपने तर्क हैं और उन तर्कों में भी दम है, और इसी मुद्दे को लेकर वो ना सिर्फ खुद सड़कों पर उतरी, उन्होंने उतरने का ना सिर्फ अकेले दम पर फैसला लिया, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी आप देख सकते हैं सड़कों पर दिखाई दे रही है। तो फिर क्यों कह रहा है कि वोट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिंचरों की मामलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, लेकिन हमको हमारा वतन अजीज़ सबसे पहले है, तो इसीलिए उसके बारे में बोलेंगे, उसके लिए होरेंस व हरकत, उसके बारे में आप लोगों को तफसीली बताएंगे। ये है हादसा वेस्ट बंगाल का। ये दीदी ममता बनर्जी तो कोई ऐसा नाम नहीं है जो हर हिंदुस्तानी जानता है और दुनिया में भी आधी दुनिया जानती है, क्योंकि सेकुलर सोच और एक दानिशमंदी, और आने वाले टाइम पे राहुल गांधी के बाद अगर से कोई प्राइम मिनिस्टर बनती है तो ममता बनर्जी बनेगी, अगर से सेहत सही रही उसकी तो। क्योंकि एक बेहतरीन, एक ऐसी सेकुलर लीडर है हमारे देश में जो हम बयान नहीं कर सकते। आज भी वो हवाई चप्पल पे फिरती है, आज भी 200 रुपए की साड़ी पहनती है वो, जबकि सीएम कब से है, कितने सालों से है, कितने बरस से, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और बंगाल की आवाम के लिए क्या कुछ करी वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। वो हर वो चीज़, उसके ऊपर काफ़ी अटैक हुए, ऐसे हादसे भी हुए, उसको मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो पीछे 1 इंच नहीं हटी। कुर्सी पे बैठकर, व्हील चेयर पे बैठ के भी अपना काम करी हो। अभी देखिए, ये आधा बंगाल कहूँगा मैं क्या, सारी मीडिया कह रही है, लेकिन गोदी मीडिया नहीं बताती इसको। अगर चाहिए बताई तो इनकी राजनीति खत्म हो जाती, इनकी जो गंदगी फैलाते हैं वो खत्म हो जाएगी। गोदी मीडिया नहीं बताती, लेकिन ये अबू फजल मीडिया आप लोगों को बराबर बताती भी, बोलती भी, हक बयान करती भी। ये वेस्ट बंगाल का किस्सा है, जबकि सारा देश बिहार इलेक्शन में घुल मिल गया है, उसमें मसरूफ है, उसमें बिजी है। उसके बावजूद इसने वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से रोडों पे निकल गई और उसको सबसे सामने वो खुद रही, ताकि कोई ऐसी नाजीज हरकत भी कर दे तो सबसे पहले सामने वो आ जाए। वो पैदल चलते हुए आधा बंगाल जमा हो गया साहब, सरों का समंदर नजर आया। ये थी लड़ाई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जो काला कानून लागू करने के चक्कर में थी।
جو بنگال میں بھی لائی تھی SIR کے نام سے، SIR نام سے، جو کہ صاف الفاظوں میں کہہ دیے اس قانون کو ہم کچرے کے ڈبے میں ڈالتے ہیں، ہمارے بنگال میں چلنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ SIR قانون وہی ہے جو لوگوں کو یہ روہنگیا کے ہے، یہ ادھر کے ہے، وہ ادھر کے ہے، یہ ووٹ نہیں دے سکتے۔ انہوں جو نجیز اور ناکام جو کوشش کرے الیکشن کمیشن سے مل کے، اس کو ناکام کرنے کے لیے اس نے ممتا بنرجی نے جو دیا کھب بول کے، اس سے الیکشن کمیشن بھی روڈ پہ آ گیا، اس کے بھی حوصلے پست ہو گئے اور پردے فاش ہو گئے، ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو لاگو کرائی تھی بول کے وہ لوگ کی بھی ٹینٹ فش ہو گئی، کھب بول کے لگ گیا۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا کام کر دیے دیدی، جو انہوں خواب و خواب میں بھی نہیں سوچے تھے وہ کام کر دی۔ ہم سارے دیش واسی اس ممتا بنرجی کی اس کوشش کو سلام کرتے ہیں اور سراہنا کرتے ہیں۔ واقعی اگرچہ کوئی لیڈر ہو، دیش کی پردھان منتری ہو، تو ممتا بنرجی جیسے ہو، یہ میں نہیں، میرا دل کہہ رہا ہے، دل کی گہرائیوں سے میں اس کو مانتا ہوں، واقعی عزت کرتا ہوں اس کی، جس طریقے سے جو عوام کے لیے جو حکمت عملی ہے اس کی، ماشاءاللہ۔ اب جامع عامہ پہنانا آپ لوگوں کا کام ہے، کیونکہ وہ تو پوری طریقے سے کوشش کر رہی ہے اپنے دیش واسیوں کو حقوق دلانے میں، اور اپنے اس بنگال کی عوام کی بھی سراہنا کرنا ہے، جس طریقے سے روڈوں پہ نکل کے سروں کا سمندر نظر آیا اور یہ لوگ بیک فٹ پہ نظر آئے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے کام پہ عمل کریے، اور اس ویڈیو کو تمام گروپوں میں شیئر کرو تاکہ اپنے دوسرے بھائیوں کے بھی ضمیریں جاگے، وہ بھی نیند سے جاگے، تھوڑا حال حقیقت اور سچائی کا پتہ چلے ان کو، کیونکہ ہماری عوام آج بھی ہم اس کو ووٹ دے، اس کو ووٹ دے، اس کو لائے، اس کو لائے، یہ چکر میں، لیکن ہو رہا کیا دیش واسیوں کے ساتھ، کیسے قانون ہم پہ لاگو ہو رہے ہیں، یہ چیزوں کا دور دور تک آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، میں جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو اپنے اپنے بھائیوں کے گروپ میں ڈالو، تاکہ جو ہے سو سارے چیزوں کا پتہ چل سکے اور ان کی حال حقیقت سامنے آئے، ان کی سوچ سامنے آئے، الیکشن کمیشن کیا چاہتا ہے سامنے آئے، کس کے اشارے پہ کام کر رہا ہے وہ سامنے آئے، تاکہ ہم گمراہی کی طرف نہ جائیں، ہم ہمارے دیش کو بچانے کے لیے جہاں تک جو ہو سکتا وہ کرے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔